फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स बात करेंगे क्रिप्टो न्यूज जो कि है फ्रेंड्स इंडिया से रिलेटेड, जो कि बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी अपडेट है इंडिया की तरफ से। तो चलो फ्रेंड्स बात करते हैं इस न्यूज़ के ऊपर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऊपर अगर हेडिंग की सबसे पहले बात कर लें तो आप यहाँ पर देख सकते हो 1.3 बिलियन लोगों के लिए जो क्रिप्टो ट्रेडिंग शुरू करने वाला है प्लेटफॉर्म। कौन? तो आपको कॉइनबेस, जो कि वर्ल्ड के अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से इसकी रैंकिंग की जाए तो बाइनेंस के बाद से दूसरे नंबर पर आपको कॉइनबेस देखने को मिलता है, जो कि भारत में प्रवेश करने के लिए तैयार है और 1.3 बिलियन लोगों के लिए क्रिप्टो ट्रेडिंग की जो सर्विसेज है उससे प्रोवाइड करने वाला है। जबकि आपको पता है कि इंडिया के अंदर जो है 30% टैक्स लग गया है, साथ ही 1% जो टीडीएस आपको 1 जुलाई से ये भी इम्पोज कर दिया जाएगा। उसके बावजूद ये है भारत में एंट्री करने के लिए तैयार। तो चलो फ्रेंड्स इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है 1.3 बिलियन लोगों के साथ आबादी के लिए क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग शुरू करेगा, मतलब कॉइनबेस। जबकि पिछले साल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है आपको 10 मिलियन जो इंडियन जो सिटीजन है उन्होंने क्रिप्टो करेंसी में निवेश किया था। और कॉइनबेस ने कुछ महीने पहले जो खुदरा बैंक है उनके साथ गठबंधन करके यूपीआई का जो पेमेंट सर्विस होता है, यूपीआई जो पेमेंट मोड होती है, उसका परीक्षण जो ट्रायल है वो शुरू कर चुका था बहुत पहले ही। तो चलो फ्रेंड्स अब बात करते हैं यहाँ पे यूपीआई के बारे में कुछ बोला गया है। तो भारतीयों के लिए ऑनलाइन लेन देन करने का सबसे लोकप्रिय तरीका यूपीआई है। जैसे कि हम लोग यूपीआई के थ्रू जो पेमेंट और ट्रांजैक्शन है करना काफ़ी पसंद करते हैं, तो उसी के लिए इसने यूपीआई का बैंकों के साथ में गठबंधन करके ट्रायल कर रहा था कि यूपीआई का ये जो पेमेंट मोड है इंडियन यूजर्स के लिए ये अपने एक्सचेंज में प्रोवाइड कर सके, ताकि जितने भी इंडियन सिटीजन हैं उनको पेमेंट को ऐड करने में, मतलब विड्रॉल और डिपॉजिट करने में ज़्यादा सुविधाजनक हो जाए। तो और फ्रेंड्स अब आते हैं थोड़ा और नीचे। तो फ्रेंड्स जैसा कि यहाँ पे है कि जो भारत में कॉइनबेस यूजर्स होंगे उनको पेमेंट का भुगतान करने के लिए जो है यूपीआई मोड का उपयोग करने की अनुमति होगी। मतलब यहाँ पे फीचर अवेलेबल कराया जाएगा। इस पैसे को हम लोग ऐड कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, और यूपीआई के थ्रू पेमेंट वगैरह का जो है ये सब कुछ एलिजिबिलिटी जो होगी इस ऐप मतलब सॉरी एक्सचेंज के अंदर इंडियन यूजर्स के लिए प्रोवाइड कॉइनबेस की तरफ से किया जाएगा। यहाँ पे कॉइनबेस ने सार्वजनिक रूप से यूपीआई बैंकिंग भागीदारों के नाम का खुलासा नहीं किया। मतलब कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि यूपीआई का जो इसने परीक्षण किया, जो इन्होंने ट्रायल किया यूपीआई पेमेंट सर्विस का, तो किन किन बैंकों के साथ इन्होंने गठबंधन करके इस ट्रायल को अंजाम दिया या आगे काम करने वाले, इसका खुलासा कॉइनबेस ने नहीं किया है। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं ट्विटर पे। तो यहाँ पे देख लो ये कॉइनबेस का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, जिसकी कि एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे इसी रिपोर्ट में अटैच करके प्रोवाइड कर दी गई है। तो यहाँ पर देखो इनका थीम जो है, एक तरह से थीम बोल लो या नारा बोल लो, इसे इन्होंने डाला है चलो शुरू करें। और यहाँ पे है कि अब यहाँ पे इनका कहना है कि कम लेट्स गेट स्टार्टेड, और हिंदी में इन्होंने चलो शुरू करिए अपना नारा दे दिया है। अब बात है कि यहाँ पे क्या गाइड करेंगे और सर्व करेंगे। तो यहाँ पे ये लोग क्रिप्टो को और वेब3 कम्युनिटी को इंडिया के अंदर में बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करने की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी से 1 या 2 दिन पहले ही कॉइनबेस की एक और न्यूज पे मैंने बात की थी, जो कि शायद आपको याद होगा। मैंने बोला था कि इन्होंने 1000 जो एम्प्लॉय को हायर करने का इंडिया के अंदर में सोचा है, और पहले की भी अगर बात करें तो लगभग 150 करोड़ ये इंडियन जो आपको क्रिप्टो इंडस्ट्री से रिलेटेड जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर हैं या फिर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पर भी अपना जो फंड वगैरह है, फंडिंग वगैरह कर रखे हैं। बट अब इनको खुद अपना जो है कॉइनबेस वेंचर, अब खुद अपनी इंडस्ट्री का इनको पैर पसारना है, और इंडियन जो आपको 1000 आपको एम्प्लॉय होंगे उससे भी ज़्यादा इनको अपना हायर करने का प्लान है। साथ ही साथ आप देख सकते हो कि यूपीआई पेमेंट इंडियन यूजर्स के लिए ऐड किया जा रहा है। जैसे आपको कैसे पता है कि पबजी जब आपको बैन हो गया था, तो पबजी को इंडिया में बहुत बेजोड़, बहुत ज़बरदस्त की ट्रैफिक मिली थी, जिससे कि उसकी बहुत ज़्यादा कमाई हुई थी। इसलिए उसने अपने सभी चीज़ को, जो कि इंडियन गवर्नमेंट को दिक्कत थी, सबसे हटा के अपना, और फिर से उन्होंने 1-1.5 साल का टाइम लिया और इंडियन यूजर्स के लिए फिर से आपको बैटल ग्राउंड इंडिया करके जो लॉन्च कर दी गई थी। जबकि पबजी बाकी जगह चल रहा है, लेकिन इंडिया में बैटल ग्राउंड वगैरह जो प्ले करते हैं लोग, तो उसी तरह कॉइनबेस जो है आपको यूपीआई जो है ये इंडियन यूजर्स को प्रोवाइड किया जा रहा है। क्योंकि हम सभी को यूपीआई बहुत पसंद है कि बस यूपीआई आईडी डालो, एक बार में ट्रांजेक्शन, बस पासवर्ड डालो, काम खत्म, मतलब 10-20 सेकंड में काम फिनिश हो जाता है। तो ये सब चीज़ यहाँ पे इन लोगों को देख रहे हैं कि इंडियन यूजर्स को क्या पसंद है, उनकी पसंद का पूरा ये लोग ख्याल रख रहे हैं, उनकी सुविधाजनक के लिए हिसाब से यहाँ पे कॉइनबेस वाले जो टीम है उनकी काम कर रही है। तो ये फ्रेंड्स उनकी है ट्विटर, जो कि देख सकते हो इन्होंने ट्वीट किया था। और बात कर लेते हैं फ्रेंड्स ट्वीट कब की है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखो, 10:41 AM, मतलब सुबह के 10:30 बजे के करीब में, और आज ही के दिन के ये ट्वीट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब एक चीज़ और है कि यहाँ पे जो इनका कुछ प्लान चल रहा है कि जो भी नए यूजर्स जो साइन अप करेंगे उनको ये प्रोत्साहन के तौर पे, मतलब इनकरेज करने के लिए
2.65 मतलब $2.5 जो है ये देने की प्लान बना रहे, ऐसा योजना बन रहा है। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि ये देंगे या फिर नहीं देंगे, बट ऐसा यहाँ पे लिखा है कि योजना बन रहा है। मतलब मे भी हो सकता है कि जो भी नए यूजर साइन अप करके आए उनको साइन अप बोनस के तौर पे $2.5 ये लोग जो है प्रोवाइड करें, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, प्रोवाइड किया जा सकता है। साइन अप बोनस ऐसे भी बहुत सारे एक्सचेंजेस, बहुत सारे ऐप जो है प्रोवाइड करते हैं, तो ये भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनका ये भी प्लान है। और खास तौर पर अभी भी अगर आप इस वीडियो पर बने हुए हो तो स्किप मत करो, 2-3 मिनट में कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। अभी भी क्रिप्टो जो है इसका फ्यूचर है, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने 30% टैक्स लगा दिया तो सब बस बर्बाद। अब एक दिन 2 दिन के फ्यूचर को आप मत देखा करो। अगर आप रियल में इन्वेस्टर बनना चाहते हो, रियल में आप पैसा अर्न करना चाहते हो क्रिप्टो मार्केट से या फिर शेयर मार्केट से, तो आपको दूरदृष्टि बनना पड़ेगा। सबसे पहले पैसा कम रहे चलेगा, सब्र होना सीखो, पैसेंस बनाना सीखो। पैसा आपके पास कम ही है, 5 ही हज़ार है, 2,000 है, लेकिन आपके अंदर पैसेंस है, 4 साल 5 साल पैसा ला के कहीं पे भूल सकते हो, तब जाके आप कुछ कर सकते हो। अगर आपके पास 2 लाख रुपया है लेकिन आप आज लगा और कल के कल आपको उसको दुगुना करना है, कल के कल आपको उसको करोड़ों में बदलना है, सोचो कि बस अब रात में सोए सुबह में उठे तो सफारी पे घूमे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स। ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है। तो चलो अब और भी मैं डिटेल बता देता हूँ इसके रिगार्डिंग, जितनी मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट डाटा निकलती है। अब आप देखो इसको या स्किप करो, आपकी मर्जी, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड्स अब बात करें इस वाले हाईलाइट के ऊपर, तो यहाँ पे देखो इन्होंने लिखा है इस रिपोर्ट में कि नमस्ते इंडिया शीर्षक, मतलब नमस्ते इंडिया हेडिंग से कॉइनबेस के ब्लॉग को पढ़ें। और इन्होंने यहाँ पे लिखा कि 7 अप्रैल मतलब आज ही के दिन हम भारत में क्रिप्टो और वेब3 के भविष्य मतलब फ्यूचर पर चर्चा करने के लिए बेंगलोर में क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए एक इवेंट जो है आयोजित कर रहे हैं, मेजबानी करेंगे। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे है कि इंडियन क्रिप्टो बाजार में कब्जा करने के लिए यूपीआई भुगतान कॉइनबेस के लिए एक अतिरिक्त लाभ होगा। मतलब इनका ये जो एक फीचर है ना, ये इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। भारत में शीर्ष क्रिप्टो एक्सचेंज जो है जैसे कि वजीर एक्स के पास लेन देन का सीमित या कोई यूपीआई मोड नहीं है। अब बात आप समझो मैं क्या बता रहा हूँ। यूपीआई मैं उसी टाइम से बोल रहा हूँ कि इन्होंने ट्रायल कर लिया है, तो आप खुद देखो ना कि यूपीआई का पेमेंट मोड यहाँ पे बोला जा रहा है कि वजीर एक्स के पास भी इस तरह का पेमेंट मोड में यूपीआई अभी नहीं है फिलहाल, लेकिन यहाँ पर इनका जो एक्सचेंज है ये यूपीआई लाने की सोच रहा है और ला भी सकता है। तो यहाँ पे कंपटीशन जो है इंडियन जो क्रिप्टो एक्सचेंज है, वजीर एक्स है, कॉइन स्विच क्यूबर है, कॉइन डीसीएक्स है, बहुत सारे और भी एक्सचेंजेज है, और आपको पता है ये वर्ल्ड वाइड 2 नंबर पे है। तो अच्छा खासा टक्कर देने वाला है और अच्छा खासा यहाँ पे फंडिंग के साथ एक अच्छा फ्यूचर अपना स्टेब्लिश कर सकता है इंडिया के अंदर में। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर में जो यूथ है ना, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में, बहुत ज़्यादा यूथ है। और जिस तरह से 2021 के अंदर में क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्टर्स की नंबर बढ़ी है, जैसे अभी मैंने एक वीडियो भी डाला था जिसमें था कि 54% जो है इन्वेस्टर्स नए ऐड हुए हैं, कहाँ में? तो इंडिया के तरफ से। और पूरे वर्ल्ड वाइड देखो तो 1 नंबर पे इंडिया कंट्री जो है वो चल रहा है इन्वेस्टर्स के मामले में। भले ही ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हुई है, ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या होती है, डे बाय डे जो हम लोग ट्रेड करते थे वो घट गई है। क्यों? तो क्रिप्टो पे 30% टैक्स लगने के कारण। लेकिन जो नए इन्वेस्टर जुड़े वो तो दमदार जुड़े हैं, उनका तो रिकॉर्ड है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको यूपीआई को लेकर बात की जा रही है कि यहाँ पे बैंक जो है ना वो क्रिप्टो एक्सचेंजों के साथ संबंध काटते हैं। हालांकि केवल कुछ ही छोटे बैंक वजीर एक्स पर यूपीआई सेवाओं का समर्थन करते हैं। तो इसलिए भी यहाँ पे जो इंडियन एक्सचेंज है वहाँ पे यूपीआई मोड नहीं है, क्योंकि जो बैंक है वो सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं यूपीआई, वो उसमें काम नहीं करना चाहते हैं यूपीआई पर। अब यहाँ पे है कि यहाँ तक कि जो आरबीआई के गवर्नर हैं जो कि शंकर जी, इन्होंने भी पहले कहा था कि क्रिप्टो का कोई आंतरिक मूल्य नहीं है, मतलब वही इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो नहीं है, और वे पूंजी योजनाओं के समान है और इससे भी बदतर हो सकते हैं। ये आरबीआई के जो मतलब गवर्नर है टी रविशंकर, इन्होंने बहुत पहले एक स्टेटमेंट दी थी जिसके बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है। अब बात करते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, चलो शुरू करें जो कि था यहाँ पे देख सकते हो आज ही के दिन 7 अप्रैल, ये भी कॉइनबेस ने डाला है। और यहाँ पे फिर से वही बात है कि वेब3 और क्रिप्टो पे इन जो है बात वगैरह जो करने की बात है और यहाँ पे एंट्री की जो बात है उसके लिए इन्होंने ट्वीट डाला है। और यहाँ पे नमस्ते इंडिया के साथ हेडिंग किया गया। और यहाँ पे जो आपको ब्रेन आर्मस्ट्रांग देख रहे हैं ये कौन है, तो आपको पता है कि कॉइनबेस के CEO है। तो चलो फ्रेंड्स, लगभग मुझे लगता है जितनी भी अपडेट थी इससे रिलेटेड मैंने आपको बता दी। और यहाँ पे कॉइनबेस इंडिया में एंट्री तो सब कुछ मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब यहाँ पे है क्रिप्टो टैक्स वाली बात जो कि हम लोगों को पता है, जिसे जानना कोई जरूरत ही नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पे पहले से जो कुछ क्रिप्टो एक्सचेंजेज हैं उसके बारे में बताया गया है कि वर्तमान में अभी जो कॉइनबेस है उनके लिए चुनौतीपूर्ण, मतलब उनको जो कंपटीटर होंगे, कंपटीशन देंगे, वो कौन देंगे? तो वही भारत के जो क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स है जैसे वजीर एक्स है, कॉइन स्विच क्यूबर है, यूनो कॉइन है, जेपे है, कॉइन डीसीएक्स है, इन सभी के साथ इनका कॉम्पिटिशन जो होगा किसका? तो कॉइनबेस का होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सपोर्ट करके सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।